से सावधान का, उसी का रुख सबसे पहले कर लेते हैं। एसएमई आईपीओ से सावधान, हमारी वो खास मुहिम जहां पर एसएमई प्लेटफॉर्म पर जो आईपीओ आ रहे हैं उनसे जुड़ी सारी डिटेल्स शरद हमें बताते हैं। शरद, कौन सी कंपनी आज है और उससे जुड़ी डिटेल्स किस तरह की हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। लेकिन मानसी, एक चीज़ बता दूं कि अभी प्राइमरी मार्केट्स में जो आईपीओ लाना एक्चुअली बेनिफिशियल नहीं है। जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो रहे हैं, ट्रेड वॉर्स हो रहे हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स हो रहे हैं बाजार में। ऑफ कोर्स यहाँ पे देखेंगे तो डिस्काउंट्स में भी ब्लॉक्स जा रहे हैं, तो प्राइमरी मार्केट में पैसा कहाँ से आ रहा है? वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है, और अच्छे अगर कंपनीज आते भी हैं तो शायद उनके सब्सक्रिप्शन ना बढ़े, शायद उन्होंने डिस्काउंट में लिस्टिंग हो। तो इस सिचुएशन में अगर कोई कंपनी आता है एसएमई आईपीओ पे तो ऑफकोर्स एक प्रॉब्लम ज़रूर दिखता है प्राइमरी मार्केट्स, उन्हीं के लिए नुकसान है। और हम ऑफकोर्स एनालिसिस भी करते हैं। कल जो अगले हफ्ते 5 एसएमई आईपीओ आ रहे हैं, सबकी जो है हमने डिटेल एनालिसिस किए हैं। उसमें से 4 कंपनीज में बड़े कंसर्न्स हमें नजर आए हैं। सबसे पहले पाटिल ऑटोमेशन के बारे में बात करेंगे, बैंकर है सेरीन कैपिटल, और बहुत सारे कंसर्न्स देखने मिले। ये फुल्ली डिपेंडेंट ऑटो सेक्टर में है कंपनी। 66% रेवेन्यू जो आती है एक वेल्डिंग लाइंस करके सेगमेंट है, उसमें यहाँ पे आती है। बहुत कंपटीशन है, हमने जब चेक किया इनके पीयर्स का तो कंपटीशन बहुत लेवल से है, और ट्रेड बैरियर्स कुछ उतना है नहीं, एंट्री बैरियर्स तो ऐसा कुछ मोट नहीं है। इनका फाइनेंशियल्स हालांकि बेटर है अफोर्डेबल रोबोटिक्स के साथ, बट वैल्यूएशंस देखें तो हम कहेंगे कि वो एक्सपेंसिव है। तो ये पाटिल ऑटोमेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं और उस पर भी नज़र रखेंगे। ये फुल्ली डिपेंडेंट है ऑटो सेक्टर में। समय प्रोजेक्ट सर्विसेज, यहाँ पे बैंकर है स्मार्ट हॉरिजन कैपिटल एडवाइजर्स। अगर इसके की कंसर्न्स के बारे में हम बात करें तो एग्जीक्यूशन रिस्क बहुत है गवर्नमेंट से जो इनको प्रोजेक्ट्स आते हैं, और स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस हमने आरएसपी में देखे तो भरपूर भरे हुए लिस्ट है कि यहाँ डिलेड देखने मिल रहे हैं। स्मॉल ऑर्डर बुक है लगभग 57 करोड़ का, और ट्रेड रिसीवेबल्स की भी आंकड़े की बात करें तो वो बहुत हायर लेवल्स पे है। एपल्टन इंजीनियर्स की भी बात करें, इनके बैंकर है एक्सपर्ट ग्लोबल कंसल्टेंट्स। हायर वर्किंग कैपिटल का इश्यूज इनका पास आ रहा है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इनके प्रोडक्ट्स के बहुत कम है, 50% के आसपास है। क्या नेगेटिव कैश फ्लोज है हिस्ट्री के देखा गया है। ट्रेड रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो जीनस पावर एक इंडस्ट्री लीडर है, उसके फाइनेंशियल्स और बेटर हैं। मायाशील वेंचर्स एक टाइप से रोड इंफ्रा की कंपनी है। रोड कंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स भी ओवरऑल देखा जाए तो इसमें आपको भारी गिरावट देखने मिली है। रेवेन्यू जो है लार्जली गवर्नमेंट से आता है, तो वो एक बड़ा रिस्क है। स्टैट्यूटरी डिलेज में बड़ी पेमेंट आई है, और डेट लेवल्स भी बहुत है। तो ये 4 कंपनीज की तो मैंने बात कर ली जहाँ पे कंसर्न्स बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कंसर्न्स ही बताते, कुछ अच्छे कंपनीज रहते हैं तो उनके अच्छे पॉइंट्स को भी हम स्टडी करते हैं। इन्फ्लस हेल्थ टेक, इस कंपनी की बात करें तो इनके बैंकर है रेयरवीर फाइनेंशियल सर्विसेज। सीडीएमओ प्लेयर है, इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं टेलविंड्स देखने मिल रहा है। जो प्रोडक्ट्स में कंपनी है न्यूट्रास्यूटिकल, वो एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स में है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के जो रेंज है उसमें बढ़ोतरी है, लेकिन आयुष लाइसेंस कंपनी के पास नहीं है। यही एक पॉइंट है जो कंसर्न में रेज करना चाहता हूँ। जिस तरह आप आयुर्वेद रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, लेकिन मार्जिन प्रोफाइल अच्छा है इनका सुदर्शन फार्मा और क्वेस्ट लैब के साथ अगर आप कंपेयर करें तो ये 5 एसएमई आईपीओस की एनालिसिस हुई है। ये बिल्कुल शरण, तो इस पे क्या जो है एनालिसिस रहने वाली है? सबसे पहले ऑफकोर्स हम बात करने वाले हैं पाटिल ऑटोमेशन पे। यहाँ पे ऑफकोर्स ऑटो रिलेटेड कंपनीज, इस पे आपकी क्या राय है? तो पाटिल ऑटोमेशन, शरद, आप अभी देख रहे हो एक स्लो डाउन इन रेवेन्यू। कंपनी के रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर मोर और लेस फ्लैट है। तो आपको पता चल रहा है ऑटो सेक्टर का स्लो डाउन क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है कंपनी पे। आईपीओ की वैल्यूएशन भी कोई चीप नहीं है, अराउंड 23 to 25 के पी पे आ रही है। तो मोर और लेस मुझे लग रहा है प्रीमियम वैल्यूएशन है। कंपनी अपने आप को रोबोटिक्स बनाते हैं, मगर मोर और लेस एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है। 70% ऑफ द बिजनेस बिल्डिंग से आता है। कंपनी को कोई आईपी या पेटेंट या प्रोप्राइटरी रिसर्च नहीं है, या कोई प्रोडक्ट नहीं है कि जाके वो बोले मुझे ये मेरा प्रोडक्ट लो, अब मेरे को हायर मार्जिन मिलेगा। तो मार्जिन भी मोर और लेस फ्लैट ही रहेंगे। और आप ये क्लियरली विजिबल है, रिसीवेबल बढ़ गए हैं बहुत कंपनी के। 42% ऑफ द रेवेन्यू इज रिसीवेबल। तो ओवरलेस कंपनी में कोई सस्टेनेबल एडवांटेज नहीं है। डिसेंट कंपनी है, मगर एक इन्वेस्टर के लिए एब्सोल्युटली मैं रिफ्रेन करूंगा, इस पे अवॉइड रेटिंग रहेगी। ऑफ कोर्स 2 ईपीसी प्लेयर्स भी हैं जिस पे नज़र रहेंगे, एंड ऑफ कोर्स कैपिटल गुड्स पे तो आप समय प्रोजेक्ट सर्विसेज और एप्पल स्टोर इंजीनियर्स और मायाशील वेंचर्स, इन तीनों पे ही राय बताएं कि क्या है इन तीनों लेवल्स पे।
तो मैं पहले समय शरद जी समय और मायाशील ले लूंगा, दोनों ईपीसी प्लेयर्स में है। एक मायाशील रोड्स में है और समय एक रोड कॉन्ट्रैक्टर जो ऑर्डर्स देते हैं पाइपिंग और नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्डर्स, वो उसमें है। दोनों ही प्लेयर्स में कोई सस्टेनेबल एडवांटेज नहीं है, कोई रेवेन्यू विजिबिलिटी नहीं है, नेग्लिजिबल मार्जिन है। और इतने बड़े एस्टैब्लिश प्लेयर्स आज मार्केट में जिसके 10-10 हजार करोड़ के रेवेन्यू है, 5 to 10, वो 8 to 12 पी पे लिस्ट होते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है ये कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में तो बहुत ही हाई रिस्क है, गवर्नमेंट ऑर्डर स्लो डाउन, और वो उनके क्लियरली वर्किंग कैपिटल पे विजिबल आ रहा है। तो समय और मायाशील पे तो मैं क्लियर अवॉइड दूंगा। कंपनी में कोई एडवांटेज नहीं है इतने बड़े लिस्टेड प्लेयर्स के सामने। और एपीटोन बिजनेस ठीक ठाक है, स्मार्ट मीटर्स में है। बस स्मार्ट मीटर स्टोरी शरद काफी हद तक प्ले हो चुकी है। काफी बड़े बड़े प्लेयर ने अच्छे एक्सपेंशन कर लिए, जैसे आपने पीएस बोला, जीनस पावर, ऋषभ इंस्ट्रूमेंट, उनके ऑर्डर बुक देखे, काफी अच्छे ऑर्डर बुक है। तो ये कंपनी में और एक और चीज अगर आप देखें, टोटल बोरोइंग कंपनी की बहुत बढ़ गई है, 30 करोड़ बोरोइंग हो गई है। ईयरली अराउंड 3 करोड़ खाली इंटरेस्ट कॉस्ट है। रेवेन्यू और मार्जिन्स डिसेंट है, मगर एट द सेम टाइम इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स काफी बढ़ गए हैं। अराउंड 90 डेज ऑफ वर्किंग कैपिटल हो गए। अगेन कंपनी में कोई एडवांटेज नहीं है आपको इन्वेस्ट करने। ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर्स काफी अच्छे हद तक वैल्यूड है और काफी अच्छे रेवेन्यू विजिबिलिटी है उनमें, ऑर्डर बुक्स उनके काफी अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल शरण, इनफैक्ट कल भी मोनोलिथिक इंडिया पर सारी जो चिंताएं, जो ऑब्जर्वेशंस थे प्राइसिंग को लेकर, उतार चढ़ाव की खबरें, स्टील इंडस्ट्री से सीधा नाता और चीन के इंपोर्ट का असर, ये हमने सामने रखा था। और आज 5 आईपीओ की इस वक्त बात हो रही है एसएमई प्लेयर्स में, पाटिल ऑटोमेशन, समय प्रोजेक्ट, एप्पल्टन और मायाशील। शरण, इन्फ्लक्स हेल्थ टेक पर भी आपका टेक हम जानना चाहेंगे। मर्चेंट बैंकर्स ऑब्जर्वेशन सारे हमारे सामने हैं, लेकिन इस आईपीओ पर भी राय क्या होगी? मानसी जी, काफी समय के बाद मैं बोलूंगा एक डिसेंट एसएमई आईपीओ लिस्ट हो रहा है। कंपनी काफी अच्छे फील्ड में, न्यूट्रोस्यूटिकल्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, प्रोटीन बार्स, वेलनेस प्रोडक्ट्स में है, मगर एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, नाइक एक ब्रांड है। इसका बिजनेस मोस्टली बिजनेस टू बिजनेस है, ये दूसरे बिजनेसेस के लिए व्हाइट लेबलिंग करता है। मार्जिन्स ठीक ठाक है, ग्रोथ ठीक ठाक है, मगर कंपनी मोर और लेस 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही है। और इस आईपीओ की बेस्ट बात क्या है, ये जो पैसे रेस कर रहे हैं टोटली टुवर्ड्स न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए, मगर इनकी फैसिलिटी बेसिकली मोर और लेस FY27 के बाद आने वाली है, या FY27 एंड पे आने वाली है। तो जिसे भी अगर एक लॉन्ग टर्म व्यू है, लॉन्ग टर्म व्यू लेके चल सकते हैं, तो ये कंपनी में एक बार आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। आईपीओ मोर और लेस डिसेंटली प्राइस है, अराउंड 17-18 टाइम्स, क्योंकि आने वाले 1 से 1.5 साल में कंपनी को कुछ ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ दिखेगा नहीं। इसके लिए जिसे अगर लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट है, वो ये कंपनी में एक बार सोच सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। ओवरऑल मुझे ये आईपीओ काफी अच्छा लगा। तो चलिए, एसएमई आईपीओ से सावधान में हम ऑब्जर्वेशंस बताते हैं, और किसी आईपीओ के ऑब्जर्वेशन अगर पॉजिटिव हैं तो वो भी शरण लिलाने लगातार अपनी एनालिसिस और अपनी बारीकी से की गई रिसर्च हमारे सामने शेयर करते हैं। और इसी कड़ी में इन्फ्लक्स हेल्थ टेक के आईपीओ पर पॉजिटिव एनालिसिस जो है, उन्हें लॉन्ग टर्म बेट ये पॉजिटिव नजर आता है शरण को। और इसके अलावा भी जो 4 एसएमई प्लेटफॉर्म पर आईपीओज हैं, उस पर सारी की सारी एनालिसिस और शरण का टेक आपके सामने इस वक्त आप देख रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ